हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना सीए दीपक जैन। आज मैं सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक पे आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। ऐसी टॉप 7 मिस्टेक्स जो आपको सीए के जर्नी के दौरान, ड्यूरिंग सीए जर्नी आपको अवॉइड करनी है। प्लीज़ इनको ध्यान से सुनो। ये अगर आपने गलतियाँ नहीं करी तो मैं मान के चल रहा हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर भी कर लोगे या फिर आप रैंक भी ले आओगे। पहली गलती पे मूव करते हैं। बिफोर सीए फाउंडेशन you must ensure that your 11th accountancy concepts are strong. Otherwise, firstly you have to strong your concept by taking 15-20 days before starting preparation for CA foundation. मतलब बेटा, जब भी आप, जैसे आपके 12th के एग्ज़ाम हुए, 12th के एग्ज़ाम के बाद आपने डायरेक्टली इनरोल करा और आप जैसे इनरोल करोगे तो आपका अटैम्प्ट पड़ जाएगा आपका सितंबर वाला। तो एक ही दम कोचिंग ज्वाइन मत करो। आपके एग्ज़ाम खत्म हुए, मान लो 31 मार्च तक, आपके 5 अप्रैल तक एग्ज़ाम खत्म हो गए बेटा। उसके बाद पहले अपने आप को जज करो, क्या आपके 11th के कॉन्सेप्ट्स आर गुड। इफ़ दीज आर गुड्स देन गो फॉर योर कोचिंग एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। बट अगर आपको अपनी सच्चाई पता है कि आपको 11th क्लास के कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो पहले 15 से 20 दिन डेली 6-6, 7-7 घंटे अपनी 11th की बुक को उठाओ, कॉन्सेप्ट्स उठाओ, पूरी बुक को दोबारा करो, अपने कॉन्सेप्ट्स को रीफर्बिश करो। इवन मैंने ये भी देखा है, मैंने 12th क्लास के बच्चे से ये पूछा कि बेटा परचेजेस क्या होती है। उसने बोला सर जैसे हम फर्नीचर खरीद लेते हैं वो हमारी परचेज है। इतने कॉन्सेप्ट, परचेजेस का मतलब तक नहीं पता होता है। तो पहले 10 से 15 दिन लगा लो। ये बेनिफिट आपको पता है कब करेगा, पूरी सीए फाउंडेशन आपको क्लासेस समझने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको बिल्कुल 11th वाले लेवल से पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। टाइम भी कम है, सिलेबस भी ज़्यादा है। सेकंड, जब आप सीए इंटर में आओगे, जब आप सीए इंटर्नशिप में आओगे, सीए फाइनल में, ये 11th क्लास के कॉन्सेप्ट्स आपको ड्यूरिंग पूरी सीए आपको हेल्प करेंगे। तो पहले फोकस करना है आपके 11th के कॉन्सेप्ट्स पे, अकाउंट्स के, बेसिकली मेन अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट पे। आपकी पहली गलती। ठीक है दोस्तों, हम मूव करते हैं अपनी सेकंड मिस्टेक पे। डू नॉट अडॉप्ट कंफर्ट जोन। आपको कंफर्ट जोन को अडॉप्ट नहीं करना है आफ्टर क्लियरिंग सीए फाउंडेशन। मतलब आपको अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टार्ट कर देनी इमीडिएटली आफ्टर गिविंग सीए फाउंडेशन एग्जाम अबाउट क्लियरिंग और रैंक इन सीए इंटर। मतलब सपोज करो बेटा, आपने सीए फाउंडेशन दिया बढ़िया से अपने कॉन्सेप्ट वगैरह स्ट्रॉन्ग करके, और आपने सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया। अब क्लियर करने के बाद बेटा आपको कंफर्ट जोन में नहीं है ना कि मैं तो बन गया सीए, हवा में उड़ ले, BMW के सपने देखने लग गए। नहीं, आपको सीए फाउंडेशन के पेपर देते ही आपको अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टार्ट करनी है, सोचना स्टार्ट करना है कि यार सीए इंटर में कितना सिलेबस है, उसको पेन डाउन करो कि भाई कितना सिलेबस है, कितनी बुक्स है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल है, मैं कैसे रैंक ला सकता हूँ, मेरे पास सफिशिएंट टाइम है। भाई जो रैंक लाते हैं वो भी तो इंसान ही है ना, वो भगवान तो नहीं है। और ये सब बकवास बातें, गॉड गिफ्टेड, इंटेलिजेंट, नॉन इंटेलिजेंट, कुछ नहीं होता। सिर्फ एक चीज़ होती है, हार्ड वर्क। दैट्स इट। सीए के अंदर यू नीड ओनली हार्ड वर्क। तो आपको उसी टाइम पर सीए फाउंडेशन का पेपर देते ही आपको बैठना है और ये सोचना है कि मैं सीए इंटर की तैयारी कैसे करूँगा, कैसे मैं रैंक ला सकता हूँ। एक हफ्ता लो प्लान बनाने में, प्लान बनाने के बाद लग जाओ अपनी सीए इंटर की तैयारी में। दैट्स इट। डोंट गेट योर कंफर्ट जोन, बिल्कुल भी नहीं करना। कंफर्ट जोन में आने के बाद ही सीए इंटर में अटेम्प्ट लगते हैं। ओके दोस्तों, अपने नेक्स्ट गलती पे मूव करते हैं। आपकी थर्ड गलती, डू नॉट वेस्ट योर मेट्रो टाइम और सैटरडे संडेज ऑन नेटफ्लिक्स ड्यूरिंग आर्टिकलशिप। इवन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम सीए फाइनल फॉर सीए फाइनल फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। बेटा जब आप सीए इंटर क्लियर कर लेते हो, आपको 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो बेटा उस इंटर्नशिप के पीरियड में ना आपके पास बहुत सारे दिन खाली होते हैं। लाइक आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो, जा रहे हो और आ रहे हो, कम से कम 2 घंटे का रास्ता होता है। उन 2 घंटों को यूटिलाइज करना है सीए फाइनल की तैयारी में, ना कि नेटफ्लिक्स देखने में। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मेट्रो में पढ़ाई कैसे हो सकती है, बातचीत करते लोग। यार एडोप्स लगाओ, अपनी लेक्चर लगाओ, यूट्यूब पे सब कुछ भरा पड़ा है, अच्छे से अच्छे टीचरों ने सारे रिवीजन लेक्चर्स दिए, फुल लेक्चर्स दिए, तो उनको सुनो ना। तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए कि पास वाला बंदा क्या बातें कर रहा है, पास वाला लड़का क्या बातें कर रहा है, पास वाली लड़कियां क्या बातें कर रही हैं। तुम्हें फोकस ये करना है कि तुम कैसे अपने उन 2 घंटों को एफिशिएंट बनाओगे, क्योंकि एक एक मिनट है ना तुम्हारे सीए फाइनल के लिए वैल्यू करेगा, एक एक मिनट। ठीक है, उसके बाद आपको सैटरडे, मेनली जब आप बिग फोर्स में या अच्छी फर्म्स में जॉब करोगे, सैटरडे संडे ऑफ मिलते हैं। किसी किसी फर्म में ऐसा भी होता है कि खाली संडे ऑफ है। तो जितने आपके ऑफ होते हैं मंथ में, ट्राई करो कि कम से कम 8 to 10 आवर्स की सिटिंग आप हर वीकेंड लगा पाओ, जिससे कि आप जब सीए फाइनल की तैयारी के लिए बैठो इंटर्नशिप खत्म करने के बाद, तो सिलेबस आपके हाथ में हो, आपको जस्ट रिवीजन करनी पड़े। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ मिस्टेक। बिगेस्ट मिस्टेक है ये,
डोंट ऑप्ट फॉर डमी आर्टिकलशिप, चूज बेस्ट सीए फॉर्म्स एंड डोमेन टू शेप योर करियर। बेटा मैंने बहुत बच्चे देखे, सर मैं डमी इंटर्नशिप कर लूँ सीए फाइनल की तैयारी करनी, क्यों भाई? वे बच्चे भी तो हैं जो सीए में रैंक लेकर आ रहे हैं और बिग फोर से इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो भी ऑडिट में कर रहे हैं। ऑडिट वालों की जिंदगी तो आपको पता है कैसी होती है, ना घर का ना घाट का, बस पागलों की तरह काम ही करता रहता है वो, ठीक है, तब भी वो रैंक लेकर आ रहे हैं। क्यों लेकर आ रहे हैं? टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। तो इसलिए कभी भी डमी आर्टिकलशिप के बारे में आपको सोचना नहीं है, आपको ये सोचना है कि बेस्ट सीए फर्म मिले आपको, बेस्ट, और आप वो डोमेन चूज करो जो बेस्ट हो, उसके अकॉर्डिंग अपनी सीए फर्म चूज करो और अपनी आर्टिकलशिप करो। ओके दोस्तों, फिफ्थ, हम फिफ्थ मिस्टेक पे चलते हैं। डोंट चूज डोमेन अकॉर्डिंग टू स्टाइपेंड और फन, इवन चूज इट अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट और वैल्यू इन इंडस्ट्री। जब भी हम इंटर्नशिप में जाते हैं तो अधिकतर बच्चे तो क्या करते हैं, गो विद फ्लो, यार मेरा दोस्त ऑडिट में गया मैं भी ऑडिट में गया, यार मेरा दोस्त डीटी में गया मैं भी डीटी में गया। नहीं, अपने आप को देखो कि तुमने इंटर में जब पढ़ रहे थे तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ते हुए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, बहुत ही ज़्यादा। सर किसी भी सब्जेक्ट में नहीं बेवकूफ़, अगर किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आ रहा तेरे को इंटरेस्ट तो मेरे से सजेशन ले ले, ऑडिट में चला जाइए अगर कहीं भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। वरना हर बंदे का इंटरेस्ट बनता है, ऐसा नहीं होता कि इंटरेस्ट ना बने, डीटी में बन जाए, आईडीटी में बन जाए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बन जाए, किसी भी चीज़ में बन सकता है। तो उसी अकॉर्डिंग अपनी डोमेन को चूज़ करो और देखो कि जो डोमेन तुम्हें पसंद है क्या इंडस्ट्री में उसकी वैल्यू है। अगर उसकी इंडस्ट्री में वैल्यू है और तुम्हें वो पसंद है, गो फॉर इट। तुम्हें पसंद है बट इंडस्ट्री में वैल्यू नहीं है तो डोंट गो फॉर इट। एट लास्ट तुम्हें जाकर तो कमाना है, पैसे कमाने हैं, वो पैसे किससे मिलेंगे? इंडस्ट्री की वैल्यू से मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए डोमेन आपको ऐसी चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, एंड सेकंड उसकी वैल्यू इंडस्ट्री में बहुत अच्छी हो, ठीक है। सर कुछ बता दो किसमें? बेटा इसके ऊपर मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा कि आपको इंटर्नशिप किस किस डोमेन में किस किस बच्चे को कैसे कैसे करनी चाहिए, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। हमारी सिक्स्थ मिस्टेक है, डोंट वेस्ट योर टाइम टू ट्रेवल आउटसाइड योर टाउन बिकॉज ऑल कोचिंग्स आर अवेलेबल ऑनलाइन। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, यार सर मैं दिल्ली से पुणे शिफ्ट हो गया, वहाँ तो कोचिंग्स बहुत अच्छी हैं। अबे गधो, कोचिंग्स हर जगह अच्छी है भाई, सीए की कोचिंग है ऑनलाइन, सारे बड़े बड़े टीचर्स अवेलेबल है। घर बैठो, अपनी लाइब्रेरी जाओ और पागलों की तरह पढ़ाई करो। ये यहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स हैं, यहाँ पे तुम्हारे गार्जियंस हैं जो तुम्हारा टेक केयर करेंगे। यहाँ पे तुम रहते हो, तुम्हें सारी चीज़ों को पता है, बट जब तुम दूसरी जगह पर जाते हो तुम्हारे फेलियर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू योर सक्सेस रेट। इसलिए जहाँ पे आप रहते हो वहीं पे रहो, ऑनलाइन क्लासेस लो। सीए फाउंडेशन की क्लास आपको कहीं भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। अगर आपको ऑफलाइन ही लेना है तो ये तो गलती है भाई आपकी। जब आपको घर बैठे बैठे मिल रहा है तो ट्रैवल टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो भाई? उस टाइम पे रिवीजन करो, दिमाग से चलो यार। ये भी कंफर्ट जोन है जो तुम ये सोचते हो ना हम बाहर निकलना चाहते हैं, हम नेटवर्किंग, भाई नेटवर्किंग करनी है, करना इंटर्नशिप के पीरियड में, प्रिपरेशन के पीरियड में नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ऑलवेज ट्राई टू गेट अ मेंटोर हु कैन गाइड यू बेस्ट थ्रू आउट योर सीए जर्नी। यार देखो मैं आज सीए हूँ, मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट पता है क्या है? कि मैंने अपने लिए कोई मेंटोर नहीं ढूंढा या मेरे को कोई मेंटोर नहीं मिला सीए के स्टार्टिंग करने से पहले। अगर आपको ड्यूरिंग सीए या सीए स्टार्ट करने से पहले कोई मेंटोर मिल जाता है, आप ढूंढ लेते हो, तो यू विल बी लकी। क्योंकि जब कोई मेंटोर आपके साथ होता है ना तो आपकी गलतियां उसे पता होती हैं, उस गलतियों के अकॉर्डिंगली वो आपको गाइड करता है, उसको आपका पोटेंशियल पता है। कभी कभार आपको लगता है कि यार आज रात को आप 10 ही क्वेश्चन कर पाओगे, बट आपके मेंटोर को पता नहीं ये 50 क्वेश्चन कर सकता है मगर ये हरामखोरी कर रहा है, तो वो आपको गाइड करेगा, नहीं तुझे करने हैं 50 क्वेश्चन। और जब आप कर लोगे ना उस दिन आपको पता चल जाएगा आपका पोटेंशियल, जिससे क्या होगा आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, बट ओनली बिकॉज ऑफ मेंटोर। तो प्लीज़ पिक योर मेंटोर एंड उससे गाइडेंस लो थ्रू आउट द जर्नी। तो दोस्तों ये मैंने आपको 7 मिस्टेक्स बताई हैं। अब मैं होप कर रहा हूँ कि आप इन सारी मिस्टेक्स से ओवरकम होंगे और सीए में रैंक लाओगे या क्लियर करोगे। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट। फिर भी किसी को भी अगर ज़रूरत हो मेंटोर की, किसी को भी कोई गाइडेंस चाहिए हो तो कॉन्टैक्ट मी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा मेरे यूट्यूब चैनल में बिल्कुल क्लियरली लिखा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो, कॉल कर सकते हो एनी टाइम। ऑल द बेस्ट दोस्तों।